सूरज के पिता की तबीयत जब खराब हो गई थी तब किसने घर को संभाला। सूरज घर का सबसे बड़ा बेटा है और घर के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी, उसके भाई को पढ़ाया और भाई की शादी भी की और अपने छोटे भाई और बहन को पढ़ा रहा है। उसकी ज़िंदगी में त्याग ही त्याग है और उसके लिए तुम ऐसा रिश्ता बता रही हो। सूरज घर की भलाई के लिए अपना जीवन त्याग दिया और तुम उसका नाश चाहती हो। सूरज की माँ कहती कि आज के बाद तुम सूरज की शादी में अपना टांग मत अड़ाना। इतने में विक्रम आता है और गुस्सा करके कहता है कि मीनाक्षी के सामने झूठा बर्तन डालना चाहिए। विक्रम कैसा है कि इतने कम समय में अगर शादी का रिश्ता पक्का करना है तो समझौता करना पड़ेगा, जैसे मीनाक्षी ने कहा। सूरज के पिता कहते हैं कि लोगों के सामने अगर तुम हार जाओगी तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। घर के सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी जल्दीबाजी में उसकी शादी ना करे, पर उसकी माँ नहीं मानती और नहीं करना चाहती। वह समझौते के लिए तैयार नहीं होती। अपनी बहू को भला बुरा कहती है और घर से बाहर जाने के लिए कहती है। मीनाक्षी अपने सास के पांव पड़ती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी। मैं अब की बार उसके लिए एक ऐसा रिश्ता लाऊंगी। इतने में सूरज की माँ कहती है, खबरदार जो सूरज की शादी में अपना पाँव रखा तो। उधर शादियाँ बनाने वाली कृष्णा अंकुर के घर जाती है और रिश्ता के बात करती है। अपने बहन संध्या के लिए रिश्ता तय करने के लिए उसे बुलाता है। वह कुछ रिश्तों के बारे में बताती है। जब सूरज के रिश्ते के बारे में बात करती है तो उसकी माँ की चाहत के बारे में बताती है कि उन्हें अनपढ़ लड़की जो घर का कामकाज करती है और अपने घर के लोगों का ख्याल रखती है वैसी लड़की चाहिए। कृष्णा देखती रह जाती है। संध्या आकर कृष्णा से कहती है कि माफ़ कीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप अपना समय व्यर्थ ना करें। अंकुर कहता है, संध्या अंदर जाओ। संध्या और अंकुर आपस में बहस करते रहते हैं। कृष्णा चलती हूँ कहकर चली जाती है। अंकुर संध्या के पास आता है और कहता है कि जिद मत करो। दूसरों के सामने कहकर रुक जाता है। जिसे अपनों की परवाह नहीं उसे दूसरों की क्या परवाह। संध्या कहती है कि मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करके रहूँगी। अंकुर को बहुत गुस्सा आता है। अंकुर कहता है कि अरे गए मम्मी पापा, अब गया उनका सपना। क्यों बेकार में तुम्हारा और हमारा जीवन बर्बाद करने में लगी हो। संध्या रुआसी हो जाती है और कहती है, मम्मी पापा रहे ना रहे पर उनकी सीख और उनका सपना हमारे साथ हमेशा रहेगा। फिर वह कहती है, मैं तो आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, आप जाइए अपना सपना पूरा कीजिए। आपके लिए तो अब मैं आपकी बहन नहीं सिर्फ एक बोझ हूँ। बस आपको खुद से आज़ादी करती हूँ, आप जाइए। सूरज की दुकान पर एक पति पत्नी जलेबी खरीदने आते हैं। पति कहता है कि मेरी पत्नी को करारी जलेबी पसंद है, अच्छा करारी जलेबी देना। सूरज 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है और रास्ते में वह अपनी पत्नी के लिए चूड़ियाँ खरीदता है। सूरज उनकी ओर देखता रह जाता है। यह सब देखकर छोटू भी बहुत दुखी होता है। सूरज छोटू से कहता है कि भगवान ऐसी जोड़ी सलामत रखे और वे रोज़ जलेबी खाने यहाँ आए। मीनाक्षी रोती हुई सूरज की दुकान पर आती है। सूरज पूछता है, क्या हुआ। मीनाक्षी कहती है कि भगवान जानता है, मैंने अपने मायके को ससुराल से ज़्यादा अपना घर माना है और अपने घर की खुशियाँ ही चाहिए हैं मुझे। भाबूसा को दुखी देखी नहीं गई मुझसे, इसलिए मैंने एक रिश्ता अपने ससुराल से लाया था जिसमें लड़की बहुत सुंदर और सुशील है, बस उसके पाँव में थोड़ी कमी है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। सास की नाराज़गी मैं नहीं सह सकती हूँ, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपने मायके चली जाऊँगी हमेशा के लिए। और जाने का नाटक करती है। कहती है, मैं आपसे विदा लेने के लिए आई हूँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। सूरज कहता है कि घर की बीड़नी घर की शोभा होती है, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं माँ से बात कर लूँगा, तुम घर जाओ। अगले दिन अंकुर फिर से कृष्णा जी को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी बहन की गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने मेरा काम तो नहीं छोड़ा ना। कृष्णा कहती है कि घोड़ी घास से नाराज़ होगी तो खाएगी क्या। तब कृष्णा जी एक दूसरे लड़के का रिश्ता बताती है जो अच्छा पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी करता है। उसकी दादी मरने से पहले अपने पोते की शादी देखना चाहती है, तुम कहो तो बात चला दूँ। अंकुर कहता है, ज़रूर। तब कृष्णा अंकुर से कहती है कि थोड़ा अपना बहन को संभाल के रखिएगा, अगर ऐसी ही रही तो कुंवारी की कुंवारी रह जाएगी। कृष्णा यह कहती है कि कल शाम 5 बजे वह उन लोगों को लेकर आएगी।
उधर अंकुर संध्या को राजी करने का प्रयत्न करता है। जब वह नहीं मानती है तो कहता है, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरा भाई तेरे लिए बुरा सोचेगा? एक बार मुझ पर विश्वास तो करो। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हमें झुकना पड़ता है। कुछ समझौते ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं। सारी की सारी जिम्मेदारी है एक ही बार मेरे ऊपर गिर गया, और मेरा करियर और एक तुम। अभी मैंने टेलीफोन का बिल भी अपने हाथों से नहीं भरा, और इतनी सारी समस्या का कैसे सामना करूंगा? मैं भी तो सिर्फ 25 साल का ही हूँ। संध्या कहती है कि आपने समझा नहीं क्या? मैं आपको अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ। अंकुर कहता है, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। अच्छा रिश्ता आया है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता होगा। संध्या बहुत गुस्से से चिल्लाती है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं शादी भी नहीं करना चाहती। अंकुर जोर से कहता है कि तुम बच्चों की तरह मत सोचो, बात सुनना ही नहीं चाहती। शादी नहीं करना है तो मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी मुझे छोड़ने के लिए तैयार है, और तुम कहना यह चाहती हो कि अपनी भाभी के साथ रहोगी। देखें आगे क्या होता है। अगले एपिसोड में देखें आगे क्या होता है।